उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रयागराज तक फैली 594 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे अब तैयार। 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई जिले से इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा ये, जो पश्चिमी से पूर्वी हिस्से को सीधे जोड़ेगा। मेरठ से प्रयागराज का सफर अब कहने में महज 6 से 7 घंटे के अंदर, इससे पहले जहां 11 से 12 घंटे इस सफर को करने में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई योजनाएं आई और गई, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं रही जो सिर्फ राजनीतिक तौर पर सरकारी प्रोजेक्ट नहीं रही, बल्कि एक राजनीतिक विरासत बनी। गंगा एक्सप्रेसवे की कहानी भी कुछ ऐसी है। इसका सपना देखा था मायावती ने और इसे जमीन पर उतारने का श्रेय जाता है योगी आदित्यनाथ की सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग। कहानी शुरू होती है 2007-8 के आसपास, जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी मायावती। 2007 में बीएसपी की सरकार के समय मायावती ने इसकी नींव रखी थी और तब इसका नाम था नोएडा से बलिया तक का 1047 से लेकर के 1100 किलोमीटर लंबा 8 लेन गंगा एक्सप्रेस। मकसद था पूर्वांचल को दिल्ली एनसीआर से जोड़ने, गरीबी, पलायन और बेरोजगारी खत्म करने का दावा था। मायावती ने इसे अपना बड़ा सपना बनाया। 15 जनवरी अपने जन्मदिन के दिन 2008 को उन्होंने इस पूरे प्रकरण का डिजिटल शिलान्यास किया, यानी गंगा एक्सप्रेसवे का डिजिटल शिलान्यास किया। बलिया में पत्थर गड़ा, इसकी तस्वीर है आपके सामने। डिजिटल शिलान्यास करने की भी एक वजह थी। जैसे ही एक्सप्रेसवे की घोषणा हुई, विपक्षी दलों और स्थानीय लोगों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ विरोध शुरू किया। विपक्षी पार्टियां, बीजेपी, समाजवादी पार्टी ने इस प्रोजेक्ट को जमीन हड़पने की साजिश बनाई, सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी। बलिया में विरोध प्रदर्शन इस कदर बढ़ गया कि सुरक्षा और राजनीतिक तनाव को देखते हुए मायावती ने बलिया जाने से पहले ये तय कर लिया कि जो कार्यक्रम है इसको डिजिटली ही किया जाए। उन्होंने अपने जन्मदिन 15 जनवरी 2008 को लखनऊ से ही इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। हालांकि पत्थर वहां बलिया में लगा हुआ। आज भी बलिया के उस छोर पर वो शिलापट मौजूद है जो आपके सामने है। एक यादगार जो बताता है कि सपना तो 2008 में देख लिया गया था, लेकिन जमीन पर उतारने में सालों लगे। लेकिन सवाल ये कि अगर सपना इतना बड़ा था तो पूरा क्यों? मायावती सरकार ने एक्सप्रेसवे के लिए जमीन चिन्हित की, प्राइवेट कंपनियों को जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया भी शुरू की, लेकिन तभी सामने आई 3 बड़ी बाधा। सबसे पहली बाधा थी पर्यावरणीय आपत्तियां। गंगा के किनारे बनने वाला एक्सप्रेसवे पर्यावरणविदों के निशाने। आरोप लगाया गंगा के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा। कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई। दूसरी बाधा क्या थी? भूमि अधिग्रहण। तब तक भूमि अधिग्रहण बिल भी नहीं आया। किसानों की जमीन लेना इतना आसान नहीं। कई जगहों पर विरोध शुरू हो गया। और तीसरी बाधा क्या थी? सरकार बदलने। 2012 में सत्ता परिवर्तन हो गया, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते। यानी सपना था, प्लान भी था, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं। मायावती ने बाद में कहा कि उनके समय सपा, कांग्रेस और बीजेपी ने रुकावटें डाली, लेकिन हकीकत यही थी कि कानूनी और राजनीतिक अड़चनों ने सपने को अधर में। अखिलेश यादव की सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपना ध्यान गंगा एक्सप्रेसवे के बजाय लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर केंद्रित, और ये प्रोजेक्ट उनके गढ़, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, इन सब इलाकों से होता हुआ गुजरता था, इसलिए उन्होंने इसको प्राथमिकता। मायावती सरकार के दौरान भूमि अधिग्रहण को लेकर के किसानों का भारी विरोध हुआ। समाजवादी पार्टी सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट को संशोधित, रिवाइज करने की कोशिश की, लेकिन कंपनियों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक छूट या रियायतें देने में हिचकिचाहट और किसानों के साथ उनका जो असंतोष था, इसके नाते ये काम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सका। शुरुआती ठेका लेने वाली कंपनियों जैसे जेपी ग्रुप ने भूमि अधिग्रहण न होने और कानूनी विवाद जैसे कारणों में अपने हाथ पीछे खींचे और बैंक गारंटी भी वापस। आपको याद है, यमुना एक्सप्रेसवे जो बना था वो जेपी ने ही बनाया और वो पीपीपी मॉडल पर बना, और वो मायावती की सरकार ने ही बनाया। 2017 में यूपी में सत्ता बदली, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और यहीं से गंगा एक्सप्रेसवे की कहानी ने एक नया टर्न अराउंड किया। योगी आदित्यनाथ ने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ फाइलों से नहीं निकाला, बल्कि इसे पूरी तरीके से रीडिजाइन करा। यानी मूल प्लान नोएडा से बलिया का नहीं, बल्कि मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर का, वो भी फेज 1 में गंगा से करीब 10 किलोमीटर दूर अलाइनमेंट बना, ताकि पर्यावरणीय मंजूरी आसानी से मिले। सबसे बड़ी बात, इसे सरकारी नियंत्रण में और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की योजना बनी। जनवरी 2019 में कुंभ मेले के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। पर्यावरणीय मंजूरी की बाधाओं को दूर करने के लिए इसे गंगा नदी से करीब 10 किलोमीटर शिफ्ट किया। योगी सरकार ने 2020 में 2000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट आया। भूमि अधिग्रहण की चुनौतियां भी सामने आई।
6500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हजारों किसानों से बातचीत की गई और साथ में उनसे साथ बात करके समयबद्ध मुआवजा देने की बात कही गई और वैकल्पिक प्लॉट भी ऑफर किया। किसानों ने भी सहयोग किया क्योंकि उन्हें पता था कि यह सड़क उनकी बेटियों बेटों के लिए रोजगार के नए अवसर लाएगी। 2020-21 के दौरान सरकार ने रिकॉर्ड समय में लगभग 94% जमीन का भूमि अधिग्रहण कर दिया, जिससे निर्माण का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में इस 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की आधारशिला, गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की शुरुआत अप्रैल 2022 में शुरू। प्रोजेक्ट के निर्माण का जिम्मा अडानी एंटरप्राइजेज और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया। भौतिक रूप से काम शुरू हो गया। शाहजहांपुर में आपातकालीन स्थिति के लिए करीब 3.5 किलोमीटर लंबा हवाई पट्टी का स्ट्रेच बना, जिस पर मई 2025 में एयर शो आयोजित करने और नाइट लैंडिंग की तैयारी हुई। ठेकेदारों ने रात दिन काम किया और 2025 तक 96% काम पूरा हो चुका। मार्च 2026 तक अर्थवर्क, GSB और WMM सब 100% और 1498 स्ट्रक्चर पूरे कर, और अब ये एक्सप्रेसवे तैयार है। 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे जो पश्चिमी यूपी के मेरठ को पूर्वी यूपी के प्रयागराज से जोड़ता है, वर्तमान में 6 लेन चौड़ा है। इसे भविष्य में यातायात बढ़ने पर 8 लेन तक विस्तार दिया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की डिजाइन स्पीड के लिए तैयार की गई, जिसे मेरठ से प्रयागराज की दूरी 12 घंटे से घटकर केवल 6 से 7 घंटे की। शाहजहांपुर जिले के आसपास 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी, इसका उपयोग भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कर सकते। ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरेगा। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज 519 गांवों को सीधे मुख्य धारा से सड़क जोड़ेगी, जिससे स्थानीय व्यापार, कृषि को बढ़ावा मिल सके। खास बात यह है कि इसमें गंगा नदी पर और रामगंगा नदी पर विशाल पुल बनाए गए। रास्ते में 32 फ्लाईओवर और 7 ROBs सामने, 14 बड़े पुल और 126 छोटे पुल बनाए। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक हब विकसित किए जा रहे हैं, जिससे MSME सेक्टर और स्थानीय रोजगार को भारी बढ़ावा मिल सके। यह दिल्ली NCR को पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार की सीमा के भी बेहद करीब है, जिससे माल ढुलाई तेज होगी, सस्ती होगी। यात्रियों के लिए रास्ते में 9 जन सुविधा केंद्र, ट्रॉमा सेंटर, पेट्रोल पंप की व्यवस्था है। गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल की व्यवस्था बहुत ही आधुनिक और सरल तरीके से बनाई गई। इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के टोल प्लाजा, एक शुरुआत में यानी मेरठ में और दूसरा अंत में यानी प्रयागराज। एक्सप्रेसवे के बीच विभिन्न जिलों से चढ़ने और उतरने के लिए 19 रैम्प टोल प्लाजा, ये उन इंटरचेंज पर होंगे जहां से गाड़ियां एक्सप्रेसवे पर प्रवेश करेंगी या बाहर निकलेंगी। इस व्यवस्था का फायदा यह है कि आप जितना किलोमीटर सफर करेंगे आपको केवल उतने का ही टोल। यहाँ पारंपरिक लंबी लाइनों के बजाय फास्टैग और AI आधारित ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जैसी तकनीकी ANPR तकनीकी का उपयोग किया, ताकि ट्रैफिक बिना रोकथाम के चलता है। किसानों का फायदा है सब्जी, फल, दूध, परिवहन ये तेजी से, वेस्टेज कम होगा, दाम अच्छे मिलेंगे, लॉजिस्टिक की लागत घटेगी, पूर्वांचल के युवाओं का पलायन कम होगा, पर्यटन बढ़ेगा, प्रयागराज, कुंभ, वाराणसी, अयोध्या से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। महाकुंभ 2025 के बाद ये एक्सप्रेसवे और उपयोगी साबित होगा। यूपी अब देश के 55% एक्सप्रेसवे वाला राज्य, अब 60% ये हो जाएगा। फेज 2 भी तैयार हो रहा है और एक स्पॉट हरिद्वार की ओर 110 किलोमीटर, तो दूसरा प्रयागराज से बलिया तक 314 किलोमीटर। ये पूरा प्रोजेक्ट 999 किलोमीटर का। तब मायावती का मूल सपना यानी नोएडा से बलिया तक और करीब, यानी बलिया का यह सिलापट अब अकेला नहीं रहेगा। इस विस्तार के बाद यह एक्सप्रेसवे न केवल यूपी के 2 सिरों को जोड़ेगा, बल्कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक विशाल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा। मायावती ने एक सपना देखा, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और तमाम अदालती दांवपेच के नाते लौटा। योगी सरकार ने इससे सीखा, पर्यावरण का ध्यान रखा, अलाइनमेंट बदला, फंडिंग तेज की, निगरानी रखी और नतीजे सामने। एक्सप्रेसवे यूपी की नई पहचान। गंगा एक्सप्रेसवे की कहानी बताती है कि भारत में विकास सिर्फ प्लान से नहीं होता, राजनीतिक इच्छाशक्ति, निरंतरता और एग्जीक्यूशन तीनों जरूरी है। फिलहाल आपको इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर क्या, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि यूपी अगर एक्सप्रेसवे बन रहा है इतना सारा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यूपी की डेवलपमेंट ग्रोथ कहां जाए? अखिलेश यादव कहते हैं ना कई बार, वो कहते हैं इफ यू मेक द रोड्स यू विल स्पीड द इकोनॉमी। तो
यहां पर इकोनॉमी को कौन बूस्ट कर रहा है? ये तमाम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मायावती जी ने सपना देखा, अखिलेश यादव ने एक स्ट्रेच बनाया आगरा से लखनऊ का, और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और अब सबसे लंबा स्ट्रेच यानी मेरठ से प्रयागराज का 594 है ना, इतिहास बना रहा यूपी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।